घने जंगल के बीचों बीच एक दीव हीकल सरसब्ज दरख्त खड़ा था, जिसकी शाखें बादलों को छूती महसूस होती। इसी दरख्त पर एक चस्त और खुश मिजाज बंदर रहता था। वो दिन भर ताजा मीठे फल खाता, शाखों पर झूलता और दूसरे जानवरों के साथ मौज मस्ती करता। न कोई फिक्र, न कोई खौफ, बस मजे ही मजे। दरख्त के नीचे नीलगों पानियों से भरी एक झील थी, जहाँ एक बड़ा मगरमच्छ अपनी बीवी के साथ रहता था। मगरमच्छ अक्सर दरख्त के नीचे आकर बंदर की फिरतीली हरकतों को देखता और कभी कभी हंसी मजाक भी करता। बंदर खुश अखलाक था, इसलिए वो अक्सर नीचे खड़े मगरमच्छ को मजेदार फल तोहफे में दे देता। यूं आहिस्ता आहिस्ता उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। मगरमच्छ रोज आता, बंदर उसे मीठे आम खिलाता और दोनों हंसी मजाक में वक्त गुजार देते। एक दिन मगरमच्छ बंदर के दिए हुए आम घर ले गया। इसकी बीवी ने आम खाते ही मजे से आंखें बंद कर ली और बोली, ये आम तो जादुई लग रहे हैं। अगर एक बंदर के खाए हुए फल इतने मीठे हैं, तो सोचो खुद बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मगरमच्छ हैरत से बोला। क्या मतलब? बीवी ने मकारी से कहा, अगर हम बंदर का दिल खा लें, तो हमें ऐसा मजेदार खाना हमेशा के लिए मिल जाएगा। फौरन जाओ, किसी बहाने से उसे यहाँ ले आओ। मगरमच्छ परेशान हो गया। वो बंदर को अच्छा दोस्त समझता था, लेकिन अपनी बीवी की बात भी टाल नहीं सकता था। वो चाहे या ना चाहे, अब उसे धोखा देना ही था। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास पहुंचा। चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट सजाकर बोला, दोस्त, मेरी बीवी तुम्हारी बड़ी तारीफ करती है और तुमसे मिलना चाहती है। क्यों ना तुम मेरे साथ चलो? बंदर खुश हो गया। वाकई? वाह, मैं तो झील के इस पार कभी नहीं गया। ये तो बहुत मजे का मौका है। ये कहकर बंदर मगरमच्छ की चौड़ी पेट पर बैठ गया। मगरमच्छ आहिस्ता आहिस्ता पानी में तैरने लगा और बंदर हुआ के झोंकों का मजा लेता खुशी से झूमने लगा। लेकिन जैसे ही वो झील के बीच पहुंचे, मगरमच्छ ने अपनी रफ्तार कम कर दी और एक गहरी सांस लेकर बोला, मेरे दोस्त, माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बीवी से मिलवाने नहीं ले जा रहा, बल्कि तुम्हारा दिल खुलाने जा रहा हूँ। बंदर का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो घबराया नहीं। फौरन एक तरकीब सोचकर हंसते हुए बोला, हाँ, तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन अफसोस, मेरा दिल तो दरख्त पर ही रह गया है। बंदर हमेशा अपना दिल दरख्त पर महफूज रखते हैं। मगरमच्छ ने हैरानी से कहा। ये सुनते ही मगरमच्छ तेजी से वापस मुड़ा और दरख्त के करीब पहुंचा। जैसे ही किनारे पर पहुंचे, बंदर ने एक जबरदस्त छलांग लगाई और सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा। फिर जोर से हंसते हुए बोला, अहमक मगरमच्छ, कोई अपना दिल निकाल कर बाहर रख सकता है। तुमने दोस्ती में धोखा दिया। अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूँगा। मगरमच्छ ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उसने अपनी बेवकूफी से अपनी दोस्ती खो दी। जब वो खाली हाथ वापस झील पहुंचा, तो उसकी बीवी भी गुस्से में आकर उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है और हाजिर दिमागी हमेशा मुसीबतों से बचाती है। चंपांजी बंटी अपने दोस्त लड्डू तोते के साथ बैठा था, जब लड्डू ने उसे एक ताजा अमरूद लाकर दिया। बंटी बड़े मजे से अमरूद खा रहा था कि अचानक उसकी नजर पास ही एक मोर पर पड़ी। मोर कभी थोड़ी देर के लिए हवा में उड़ता और फिर जमीन पर आ जाता। बंटी ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि मोर जख्मी है और उसके कुछ पंख टूटे हुए हैं। बंटी को उस पर तरस आ गया और वो फौरन उसके पास पहुंचा। मोर ने कमजोर आवाज में कहा, एक लोमड़ी ने मुझ पर हमला किया था। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर एक दरख्त पर जा बैठा, लेकिन वो मुझे जख्मी कर गया और मेरे पंख नोच लिए। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा पाया।
बंटी ने नरमी से कहा। तुम्हें नीचे रहने में खतरा है और तुम अभी छोटे भी हो। आओ, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दूं। उसने मोर को कुछ फल खिलाए और फिर उसे एहतियात से दरख्त की एक मजबूत शाख पर बैठा दिया ताकि वो महफूज रहे। मोर ने शुक्रिया अदा किया और बोला। बंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जगह मेरे लिए बहुत महफूज है। आपका बहुत शुक्रिया। तुम्हारा नाम मैंने लल्ला रख दिया है। अब तुम मेरे साथ इसी दरख्त पर रहा करो। बंटी और लल्ला की दोस्ती बढ़ने लगी। लेकिन इसी दौरान वही शिकारी सैयार वहां पहुंच गया जो लल्ला के पीछे आया था। जैसे ही बंटी ने सैयार को देखा, वो खामोशी से उस पर झपटा और उसकी दुम पकड़ ली। सैयार को जमीन पर 2 बार जोर से पटक दिया, जिसके बाद वो खौफजदा होकर वहां से भाग निकला। उस वाकये के बाद बंटी और लल्ला मजीद अच्छे दोस्त बन गए। बंटी हमेशा लल्ला के लिए खाने का बंदोबस्त करता और उसे महफूज जगह पर रखता। वक्त के साथ साथ लल्ला का जख्म भी ठीक होने लगा और एक दिन बंटी ने उसे फिर से उड़ते हुए देखा। बंटी बहुत खुश हुआ कि उसका दोस्त अब दोबारा उड़ने के काबिल हो गया है। लेकिन एक दिन बंटी जब कहीं बाहर गया और वापस आया तो लल्ला वहां मौजूद नहीं था। उसने फौरन अपने दोस्त की तलाश शुरू कर दी। उसने लड्डू तोते से पूछा, लड्डू, क्या तुमने लल्ला को कहीं देखा? लड्डू ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उसे उड़ते हुए देखा। वो बहुत खुश लग रहा था कि अब उसके पनख ठीक हो चुके हैं। ये सुनकर बंटी को बहुत दुख हुआ कि लल्ला उसे बगैर बताए ही चला गया था। बंटी ने लड्डू तोते के साथ जंगल में उसकी तलाश शुरू कर दी। बंटी जमीन पर चल रहा था और लड्डू हवा में उड़ते हुए चारों तरफ नजर दौड़ा रहा था। काफी देर बाद बंटी को लल्ला नजर आया, लेकिन वो सुन नहीं सका। उसी दौरान बंटी एक शिकारी के जाल में फंस गया। लड्डू तोता फौरन उसके पास पहुंचा और बोला, बंटी, ये क्या हो गया? तुमने लल्ला की तलाश में खुद को ही मुसीबत में डाल दिया। लड्डू, फौरन जाओ और लल्ला को यहाँ से दौड़ ले जाओ, क्योंकि यहाँ शिकारियों का खतरा है। लड्डू ने अफसोस से कहा, बंटी, तुमने लल्ला का हमेशा ख्याल रखा और वो तुम्हें छोड़कर चला गया। बंटी ने मुस्कुराकर कहा, वो मेरा दोस्त है, बच्चा है, नादान है। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई नुकसान पहुंचे। इतने में लड्डू तोता लल्ला के पास पहुंचा और उसे बताया कि बंटी शिकारियों के जाल में फंस गया है। ये सुनकर लल्ला को बहुत अफसोस हुआ। वो फौरन वापस बंटी के पास पहुंचा और कहा, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अभी वापस आता हूँ। ये कहकर लल्ला फौरन उड़कर कहीं चला गया। कुछ देर बाद वो एक छोटी थैली लिए वापस आया। थैली जमीन पर रखते ही उसमें से 3 चूहे निकले। लल्ला ने कहा, अब तुम अपनी होशियारी दिखाओ और जाल काट दो। तीनों चूहे फौरन काम पर लग गए और चंद ही लम्हों में जाल को काट कर बंटी को आजाद कर दिया। बंटी ने खुशी से लल्ला को गले लगा लिया और चूहों का भी शुक्रिया अदा किया। इस तरह लल्ला ने अपनी दोस्ती का कर्ज चुका दिया और साबित किया कि सच्ची दोस्ती कभी नहीं टूटती।